नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे, मैथ्स की क्लास की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में साथियों हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, पिछले पार्ट हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 15 क्वेश्चनों की हमारे प्रैक्टिस सेट रहती है, प्रश्नों की रहती है। तो 15 होते हैं 45, 50 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 15 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 60 क्वेश्चंस। और 60 क्वेश्चन में अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आ ही जाएंगे। इन्हीं यही प्रश्न आ सकते हैं या इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, इसके प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिलेगा यहाँ पे प्लेलिस्ट का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हर प्रत्येक क्लास, क्योंकि राष्ट्रहित में यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस टाइप का प्रश्न कल हमने एक प्रश्न किया भी था, और इस टाइप का एक प्रश्न और कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये क्या कह रहा है, और एक बार निवेदन है सभी आप लोगों से, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी से जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, रफ पेन कापी जरूर लीजिएगा और स्वयं भी सॉल्व करते जाइएगा। क्योंकि गणित के एक बार कहती है, अगर आप सॉल्व कीजिए, आप कुछ करिए तो मैं उसका सही उत्तर लेकर बता दूंगी, ये सही उत्तर आ जाएगा। तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल 25 और 30 का सबसे बड़ा 4 गुणनखंड बराबर होगा 35 के, 37 के, 14 के या 21 के। सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, और इसके बाद फिर सलूशन देखिए कि आप सही सलूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम 21 और 49 के बीच 7 गुणज कह रहा है, यानी 21 के बाद 7 से कौन हमारा कटेगा, पहाड़ा तो बनने ठीक है, बनता ही बनता होगा, आपसे टेबल बनता ही बनता होगा। तो 7 त्रिकई सचोक 28 हो जाएगा, फिर 7 पना 35 हो जाएगा, और सचंग 42 हो जाएगा, है ना। ये तीनों 21 और 49 के बीच 7 के गुणज हो जाएंगे। तो 28, 35, 42 को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 2 7, 8 15 की 5, हासिल 1 आ गई, 4 1 5, 3 8 2 10, 105 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे, 28, 35 और 42 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा 4 गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ा 4 गुणन मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। छोटा पूछ रहा है मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, 25 और 30 जो दोनों संख्याएं से कटे तो हमारा 55 25, 5 6 का 30, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 4 गुणनखंड हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापर्तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कह रहा बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 105 जो आया था, 105 को क्या 5 से भाग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है वो भाग के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भागे होगा, तो 5 के भागे कितना हो जाएगा, सभी जानते हैं 21 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, तो 105 और प्लस 5 कर लेते कितना हो जाता है, 110 हो जाता, लेकिन 110 ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे भाग के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, चेंज कर दिया गया था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर 7 के गुणज निकाल लेना है और 25 और 30 का सबसे बड़ा 4 गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालना है, या पूछा जाता सबसे छोटा, तो वहाँ पे फिर आपको एलसीएम निकाल लेना था। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप लोग ये देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आसानी से नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, 210 के धनात्मक गुणन खंडों का योगफल क्या होगा। क्या 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा जा रहा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होएगा, एक इसके लिए फार्मूला होता है। 210 के धनात्मक गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पहले इसको आपको एलसीएम निकाल लेना था, या कह सकते गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड निकालें, क्या आ जाएगा, 2 3 6 5 30 7 110, और इसके सभी को पता है सबकी घातें एक ही आएंगी, क्योंकि चारों संख्याएं अलग अलग हैं। तो गुणनखंडों का योग का एक फार्मूला होता है, a × p + 1
-1 अपान a-1 इंटू BQ+1 -1 अपान B-1। ये फार्मूला होता है, इसी तरह आप लोगों ने करते जाना है। तो यहाँ पे A क्या आएगा 2 आएगा, B क्या आएगा 3 आएगा, C क्या आएगा 5 आएगा, अगली संख्या करेंगे D आएगा 7 आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा। और जो ये P + Q की ये है तो ये घातांक होती है, A की घातांक जो होती है P होती है, B की घातांक Q होती है, ऐसे होती है। तो घातांक सभी में 1-1 है, A हमारा 2 हो जाएगा, B हमारा 3 हो जाएगा। बस इस फार्मूले पर हमें रख देना है, ठीक है। तो 2 × 1 + 1 -1 अपान 2 - 1 कर दीजिए इंटू 3 की घाते जो है 1 + 1 कर दीजिए, -1 अपान B-1 था 3 - 1 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। इसी तरह आगे भी कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे, बाकी फिर शार्ट रूप से बताएंगे, ठीक है। तो 2 की घाते 2 -1/1 गुणे 3 की घाते 2 -1/2 हो जाएगा इंटू 5 की घाते 2 -1/4 हो जाएगा गुणे 7 की घाते 2 -1/6 हो जाएगा। अभी आगे संख्या मैंने बताया था ना, जितने आपके गुणनखंड दिए होंगे उतनी संख्या का यहाँ पे फार्मूला आपको बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारे जो गुणनखंड आए थे 2 3 5 7 आया था, ठीक है। तो 2 3 5 7 ये कर देना है, और यहाँ पे a-b b-1 c-, तो 5 में से 1 करेंगे 4 आएगा, 7 में से करेंगे 6 आएगा। और सभी को पता है घातांक 1 थी तो +1 + 1, तो सभी घातें +1 + 1 कितना हो जाएगा 2 2 सभी में हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्या कर लेना है, 2 की घाते 2 ऋण 1 था, मतलब 2 दूनी 4 ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 की घाते 2 ऋण 1 मतलब 3 तिकाई 9 -1 कितना आए 8 8/2 था, तो कितना आ जाएगा 4 आया। इसके बाद ये हम देखिए मैं डायरेक्टली लिखे देता हूँ, इस तरह में आप लोग समझ नहीं पाएंगे। 3 तिकाई 9 -1 अपान 2 इंटू 5 25 -1 अपान 4 इंटू 7 7 49 -1 अपान 6। अब आप लोग समझ जाएंगे। तो 3 इंटू 8 में 2 गया 4, 25 में गए 24, 4 6 24 इंटू 48 और 6 8 48, तो कितना आ गया 3468। 3468 को आपको गुणनखंड करना है, 576 हो जाएगा। बहुत सारे आपके शार्ट ट्रिक होंगी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं डिटेल के साथ आपको बताया था, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे अभाज्य दिया गया है, पिछला क्वेश्चन था डायरेक्टली क्या पूछा गया था 210 की जो है धनात्मक गुणनखंड निकालना। तो धनात्मक गुणनखंड में हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ता है, और अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो एक 60 तरीका है इसके लिए 60 तरीका क्या है समझिए ध्यानपूर्वक। 42 के पूछ रहा है ना, चलिए सभी लोग लगाइए। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 42 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 3 6 7 42 होता है, सबकी घातांक एक ही एक दी गई है, ठीक है। तो संख्या क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 3 आ जाएगा। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, क्योंकि अभाज्य पूछा गया इसलिए यहाँ पे 1 + 1 + 1 ही आ जाए, क्योंकि घातांक एक एक दी गई है। समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पूरा सोल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है 70 560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। स्थानीय मानों से रिलेटेड कल की क्लास में बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन किए थे, आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है। 70 705 और 60 दिया गया है, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 2 0 कर दीजिए। इसके बाद अगर 6 का तो 6 गुणे 0 कर दीजिए, 50 60 इनका गुणनफल कह रहा है, तो 50 गुणे 60 कर दीजिए, 5 6 का 30 और 3 0 कर दीजिए। हमारा सी ऑप्शन सही आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब बात कर रहे हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये आपका कह रहा है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। इस टाइप का एक प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे कर चुके हैं, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 105 के गुणनखंडों की संख्या बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वही फार्मूला करना है जो हमने
क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो 105 का जो गुणनखंड का है 3 × 5 × 7 आएगा। इसकी घातांक सभी के एक एक दी गई कि नहीं दी गई? तो आपको क्या करना है 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 कर दीजिए। तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। गुणनखंडों की संख्या के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड की घात में एक की वृद्धि या जोड़ करके फिर आपस में गुणा करके गुणनफल दी गई संख्या के गुणनफलों या गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे हम करते हैं ना a की पावर जो है p + 1 करते हैं, ठीक है, बटे -1 a - 1 करते हैं। इसके बाद फिर b की पावर q + 1 करते हैं, -1 b - 1 करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर दिया गया है कि गुणनखंडों की संख्या के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड की घात में एक की वृद्धि या जोड़ करके फिर आपस में गुणा करके गुणनफल दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 दिया गया है, ठीक है। तो 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 2 2 2 = 8 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा इसके ही अंकित मान में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन कल की क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप लोग वर्ग 3 मैथ क्लास का जो है प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में पिछली क्लासेज आप लोग आसानी से देख सकते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क में कह सकते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही क्वेश्चन बार बार करना अच्छा भी नहीं लगता। और ये क्वेश्चन लाने का एक भी मतलब था मेरा कि आप लोग भी कुछ करें। आप लोगों को जो मैं पुराना क्लास कर चुके हैं, पुराने क्वेश्चन कर चुके हैं, उनको मैं भी प्रत्येक क्लास में एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करूँगा, ठीक है। तो संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान और उसके अंकित मान में अंतर करके आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। अब ध्यानपूर्वक समझिए क्या कह रहा है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का यहाँ पे योगफल बताइए। तो संख्या 100 के हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले 2 से कटेगा तो 50 आएगा, 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 × 25 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 2 5 की पावर 2। वही फार्मूला आपको p + 1 - 1 p + a की पावर p + 1 - 1 q, ये वाला क्या था एक बार और लिखे देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए फार्मूले को। a की पावर p + 1 - 1 a - 1 = b की पावर q + 1 - 1 b - 1, ठीक है। इसी तरह ये फार्मूला है। तो क्या करना है, हमने गुणनखंड क्या निकाला 100 के 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो a बराबर यहाँ पे 2 है और b बराबर 5 है। p बराबर कितना है 2 है और q बराबर भी 2 है। तो p q क्या है घातांकें होती हैं, तो घातांक 2 है। इतना आपने लिख लिया। अब आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 2 2 × 5 2। तो a हमारा 2 दिया गया है और ये भी 2 + 1 कर दीजिए -1 b -1 यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। 5 × 2 + 1 -1 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा? तो 2 की पावर 3 × -1 / 1 5 की पावर 3 - 1 / 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 घटाएँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 5 की घाते 3 था ना, तो 5 × 25 = 125 में 1 घटाइए 124/4 आ जाएगा। 4 3 12 4 1 4 31 × 7 कीजिए 7 1 7 7 3 21 217। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। यह संख्या निम्न के बराबर होगी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि दिया गया है
30,028 बराबर 28 इकाई धन 28,000 खाली स्थान दहाई रिक्त स्थान पर संख्या क्या आएगी। तो रिक्त स्थान पे हमें x मान लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। x दहाई मतलब 10x कर लीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह आपको x मान लेना, कुछ नहीं करना। इसके बाद देखिए बराबर 28 इकाई 28 गुणे 1 कर लीजिए प्लस 28,000 28 गुणे 1,000 का गुणा कर लीजिए इसमें प्लस x दहाई, तो 10 का गुणा 1 से कर लीजिए 10x हो जाएगा। तो 28 का गुणा 28 से करेंगे 28 ही रहेगा प्लस 28,000 हो जाएगा और प्लस 10x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बराबर में क्या है आपका 30,028 है। तो एक बार पूरा मैं लिखूंगा लाइनिंग, इसके बाद सॉल्व करेंगे। 28,028 प्लस 10x, ये हमारी वैल्यू आ रही है। 28,028 को हम यहाँ पे लाएंगे, 10x बराबर 0 0 0, 10 में 8 गया 2, 2,000 आ रहा है। तो 10x बराबर 2,000 आ रहा है, 10x बराबर 2,000 आ रहा है। तो x बराबर क्या जाएगा 2,000 बटे 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि आज मौसम तो पता है, सभी को पता होगा। मौसम थोड़ा, पानी तो 2-3 दिनों से यहाँ पर है। बिल्कुल भगवान खुश हो रहे हैं। इसी तरह माँ सरस्वती भी हमारी खुश हो जाएं, आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, प्रकाशमय होगा, तो हमारा देश, हमारा दुनिया, हमारे आसपास के लोग सभी प्रकाशमय हो जाएंगे। यदि 112 इकाई धन 12,000 बराबर 11,012 है, खाली स्थान दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या आएगी। यहाँ पर आपको x मान लेना है, बस आसान कर लेना। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खाली स्थान की जगह x कर लीजिए, x दहाई मतलब यहाँ पर भी 10x आएगा, बाकी सारा वही कर लेना है। ठीक है, पक्षांतरण कर लेना है, यहाँ से वहाँ घटा जोड़ लेना है और 10x के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेना है। चलिए अगला प्रश्न है 10,1010 दहाई बराबर है। पहले क्या दे रहा है 10,000, हज़ार में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। फिर कह रहा है 10,100, 2 जीरो होते हैं। 10 दहाई, 10 दहाई में 10, इतना आएगा। किसके बराबर होगा, इसको जोड़ लेना है। तो बस आसान सा है, छोटी संख्या पहले लिख लीजिए। 10 दहाई कह रहा है मतलब 100, 10,100 मतलब 1,000, 10,000 मतलब समझ गए होंगे 0 0 1 1 1, तो 111 0 0 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है। देखिए 10 दहाई मतलब 10, 11 सैकड़ा मतलब 11 12 इकाई मतलब 12। यहाँ पे 10 दहाई मतलब 100 होगा, गलत लिख लिया गया है। 10 दहाई मतलब 100, 11 सैकड़ा मतलब 11 सैकड़ा और 12 इकाई, बस इसको जोड़ दीजिए, 1112 आ जाएगा। तो 1112 किस में दिया गया है, ध्यान दीजिए, 1212 आएगा, नहीं 2121, 12 12, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर है, ये आपको करना है। ये आप लोग कीजिए, कितना आ जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। और एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिए, कोई अपने आप को ये मत समझिए होशियार, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहते हैं बहुत होशियार मत बनो, क्योंकि होशियार के चूना लग जाता है। इसलिए दोस्तों अपने आप को कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, इंग्लिश में बोलें तो, ठीक है। बाकी हम हिंदुत्व हैं, ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 509 और 3028 का योग होगा, दिया रहेगा आपके इसमें हिंदी में और आपको अंक में लिखना है। तो 509 दिया गया, 509 लिख लीजिए। 3028 दिया गया है तो 3028 लिख लीजिए और इनका योग कर लीजिए। 8 9 17, 2 1 3, 5 3, 35 37 आ रहा है, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
संख्या 5,09,04,188 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम में क्या लिखना, छोटी अंक 88 पहले लिखिए, फिर क्या कह रहा है 4,100 तो 100 लिखिए, इसके बाद 4,000 लिख दीजिए, फिर 9 लाख, 9 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 9 कर दीजिए। 5 करोड़ में 7 शून्य होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 करके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, 7 लिखने के बाद 5 लिख देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 करोड़ मतलब 5 गुणे करेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 9 लाख, लाख में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 9। 4,100 और 88 यहाँ पे कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, जब इसको ऐड करेंगे तो 88 आएगा, ये 9 आएगा, 4 आएगा, 0905, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ घटाने ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 88, 900, 4,000, 9 लाख, 5 करोड़ जोड़ने पर 900, क्या यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, वैसे यहाँ पे 900 होगा, ठीक है, 988 यहाँ पे 900 होगा, क्योंकि 100 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे 900 दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग 900 करके ये गुणा कर सकते हैं। कोई एक संख्या कोई भी चेंज हो सकता है, आपसे गुणा भाग आना चाहिए। और ये मॉक क्वेश्चन है आपके लिए, 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर होगा। 10,000 10 इकाई 10 दहाई किस ऑप्शन के बराबर होगा, आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है, और ये भी बताना है 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। और घबराना नहीं है, अभी ये चौथी प्रैक्टिस सेट है। आने वाले जो 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हैं बेहतरीन आएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी चल रही है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम फतह की ओर हमारी गाड़ी जो है अग्रसर हो रही है। क्योंकि साथियों पेट्रोल महंगा है, इसलिए हम साइकिल से चल रहे हैं। और साइकिल की सवारी जो होती है वह आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि पेट्रोल कभी भी बीच में ख़त्म हो सकता है। लेकिन साइकिल की सवारी आपके मेहनत से होती है, उसमें आपका मेहनत लगा होता है, आप मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बल पर आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।